अब आपको एक सावधान करने वाली खबर दिखाते हैं। अक्सर आजकल हर कोई क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देता है, लेकिन इसको लेकर अब बड़ी ठगी की जा रही है। राजस्थान के सीकर में पुलिस ने एक ऐसे ही ठग को गिरफ्तार किया है जो फर्जी स्कैनर और पेटीएम साउंड बॉक्स लगाकर ठगी किया करता था। इस गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक साथी मौके से फरार हो गया था। इस दौरान आरोपी ठग के पास से पुलिस ने कई फर्जी स्कैनर और पेटीएम बॉक्स बरामद किए हैं। आरोपी मध्य प्रदेश के शिवपुरी का निवासी है। ये खबर इसलिए आपको हम लोग दिखा रहे हैं ताकि आप सावधान हो सकें, क्योंकि पता नहीं कितने ठग आपके आसपास घूम रहे हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ रहा है और इसके जरिए आप छोटी छोटी दुकान से लेकर हर बड़े शॉपिंग मॉल तक में क्यूआर कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे ना तो कैश रखने की कोई झंझट होती है, ना ही खुले पैसे की चिंता। आप बस क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और काम हो जाता है। पहले आपको बता दें कि क्यूआर कोड आखिर होता क्या है। क्यूआर कोड का डिजाइन स्क्वायर आकार का होता है। इसमें यूआरएल कंटेंट डिटेल स्टोर होता है। इसमें बैंक डिटेल समेत अन्य डेटा भी स्टोर होता है। इसके किनारे पर 3 छोटे छोटे स्क्वायर बने होते हैं। क्यूआर कोड पर बने ये स्क्वायर पोजीशन मार्क हैं। क्यूआर कोड के बीच में डेटा जोन होता है। इस डेटा जोन को बैंक डिटेल्स इसके अंदर होती है। तो ये क्यूआर कोड को जो बनाया जाता है उसकी डिटेल हमने आपको बताई। अब इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल फर्जी तरीके से हो रहा है। लोग ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सीकर में ये प्रकरण सामने आया, जहां खाटू श्याम जी बाजार मंदिर परिसर में जो बाजार है वहां पर 2 युवक पेटीएम बॉक्स जिसमें से आवाज़ आती है, अक्सर आपने दुकानों पर देखा होगा, और साथ साथ स्कैनर लगा रहे थे, लेकिन ये फर्जीवाड़ा था। पैसे उनके अकाउंट में जा रहे थे। क्यूआर कोड से पेमेंट करने पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बीएल सरोज सीकर से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे हमारे साथ और उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश शुक्ला साहब भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, साइबर एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले हम लोग का बीएल सरोज के पास चलते हैं। सरोज, ये पूरा जो फर्जीवाड़े का प्रकरण सामने आया है, कैसे ट्रैप किया इन लोगों को और क्या कहना है वहां मौजूद व्यापारियों का? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि खाटू श्याम जी में, सीकर जिले के खाटू श्याम जी में मामला सामने आया। एक व्यक्ति पेटीएम के नाम से, फोन पे के नाम से, बार अकाउंट के नाम, क्यूआर कोड के नाम से स्कैनर लगा रहा था, बॉक्स लगा रहा था, लेकिन वो सभी फर्जी पाए जाते, क्योंकि जिन जिन लोगों, 2 से 3 लोगों ने जो लगवाया, उनका पेमेंट उनके खाते में नहीं जा रहा था, वो उसी के खाते में जा रहा था। तो लोगों को शक हुआ। जब उससे उसका कार्ड मांगा, जब उससे उसका वेरिफिकेशन मांगा, तो वो अपना वेरिफिकेशन नहीं दे पाया। आपको बता दूं कि रामकिशोर पुरी नाम था, मध्य प्रदेश शिवपुरी का वो रहने वाला था। पुलिस को, व्यापार ने उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। जी, मामले की जांच तो चलेगी इसमें ब्रजेश, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारियों ने क्या उसको पकड़ा, कैसे पहले नजर में आया? जब व्यापारी की दुकान पे उसे जो स्कैनर लगवाया और जो बॉक्स था, जो साउंड बॉक्स होता है क्यूआर कोड के लिए, वो जब लगाया तो वहां एक प्रसाद लेने के लिए एक श्याम भक्त आता है और उसने कहा कि मैं फोन पे कर रहा हूं, लेकिन जब साउंड से आवाज नहीं आई, जब वो बॉक्स लगाते हैं उस साउंड क्यूआर कोड बॉक्स से आवाज नहीं आई, तब उसको शक हुआ कि आवाज कैसे नहीं, बैलेंस का कैसे नहीं आया। तब उसने बैलेंस चेक किया तो उसके खाते में बैलेंस आया ही नहीं, जबकि सामने वाले जो जिससे प्रसाद लिया था उसने कहा कि मैंने पेमेंट कर दिया, उसका पेमेंट कट भी गया। जब उसने बैलेंस चेक किया तो पता लगा कि जो क्यूआर कोड लगाने वाला व्यक्ति था वो उसके अकाउंट में जा रहा है, उसके खाते में भी नहीं आया, बैलेंस कट भी गया। तो ऐसे में बैलेंस कहाँ अब गया? ये तमाम चीजें हो रही हैं, बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। कैसे इन चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है और कैसे रह सकते हैं आप सावधान, ज़रा जानते हैं। हमने अपने साथ एक्सपर्ट को उनका समय लिया है। अखिलेश हमारे साथ हैं, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत है अखिलेश जी आपका। अखिलेश, ये प्रकरण आपने जाना, अभी ये सीकर के बाजार में प्रकरण घटा और ऐसे अलग अलग जगहों पर कई घटनाएं घट रही होंगी, क्या एनालिसिस है आपका इस पर? जी, मैं दोनों साइड से इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा। एक तो वो लोग जो क्यूआर कोड अपने लगवा रहे हैं, अपने बिजनेसेस के लिए यूज कर रहे हैं, और दूसरा उन लोगों के लिए जो क्यूआर कोड से पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष इसके शिकार होते हुए दिख रहे हैं।
और साइबर सिक्योरिटी की इस भाषा में इसको क्विशिंग बोलते हैं, QUISHING। और अमूमन ये चार तरह के फ्रॉड होते हैं। एक तो होता है कि पेमेंट रीडायरेक्शन, जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा है फिशिंग, जिसके जरिए वो आपको एक फेक वेबसाइट पे ले जाएंगे जहां पे आपके क्रेडेंशियल को या आपके बैंक अकाउंट को नाम और पैन कार्ड, आधार नंबर चुराने की कोशिश करेंगे। एक तीसरा, और वो भी एक कॉमन चीज है, स्कैन करके आपके फोन में कुछ भी मलेशियस सॉफ्टवेयर डालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो आपके फोन पे नियंत्रण ले ले और फिर उससे आपका बैंकिंग डेटा या किसी और तरह का डेटा चुरा सके। और अक्सर इसका फेक इवेंट्स और वाईफाई रजिस्ट्रेशन में भी यूज होता है। तो ये चार तरह के इसके बड़े कॉमन यूसेज हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि व्यापारी भाई हमारे जो है एक अनजान आदमी जो कि पेटीएम से नहीं थे, जाहिर सी बात है, उनसे उन्होंने लगवाया। तो मेरी ये भी सलाह रहेगी कि ऐसे व्यक्ति हमेशा किसी भी ऑथराइज डीलर से ही लें। कोई भी रैंडम इंसान जो है, जो ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। और ऐसे में उन्हें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने कहाँ से ये सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्या वो बंदा पेटीएम में काम करता है या किसी और सर्विसेज के साथ है। दूसरा, जब भी पेमेंट हो, मतलब एक आम यूजर की भांति मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कहीं पेमेंट हो रहा हो या आप भी स्वयं पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पे नाम लिख के आता है, तो सामने वाले से पूछ लेंगे क्या यही सही नाम है, सही क्यूआर कोड है जिस पे पेमेंट हो रहा है। जी, क्योंकि अक्सर विवाद बढ़ जाएगा अगर आपने पेमेंट किया और उन्होंने पेमेंट रिसीव नहीं किया। तो इससे ठीक बात अच्छा है। है कि एक बार उससे पूछ लें। अक्सर ये नाम उनके भी नहीं होते, उनकी वाइफ के नाम पे होते हैं, उनके किसी फैमिली मेंबर के नाम पे होते ठीक हैं। बात है। और तो अक्सर हमेशा पेमेंट करने से पहले एक नाम लिख के आता है, उससे पूछ लेंगे भाई साहब यही है जहां पे पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप अंग्रेजी पढ़ने में अक्षम है, तो सामने वालों को दिखा दे कि भैया यही पेमेंट हो रहा है कि नहीं है। तो मेरी ये दो चार बहुत ही बेसिक सलाह है। और ये बहुत बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है, क्योंकि अक्सर यहीं पे हम लोग चूक जाते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में इतना रहते हैं हम लोग पेमेंट करने की कि स्कैनर देखा पेमेंट कर दी। और अगर मान लीजिए वहाँ गड़बड़ी है तो फिर जिस दिन बुरा होगा उस दिन विवाद वहाँ पर खड़ा हो जाएगा, फिर आपके पैसे भी जा सकते हैं, समय भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी। और शुक्रिया आपका अखिलेश, आप हैं ही हमारे साथ, अभी बने रहेगा। BL सरोज हमारे संवाददाता वहाँ पर हैं, ज़रा उनके पास मैं चल रहा हूँ। सरोज, जरा ये बताइए, इस प्रकरण के बाद जब ये खुलासा हो गया, क्या कितनी एक्टिवनेस अब पुलिस में नजर आ रही है? क्या कुछ उन बाजारों में हो रहा है? क्या पुलिस ने अभियान चलाया है दोबारा चेकिंग के लिए सभी दुकानों पर? बिल्कुल, आपको बता दूं कि पुलिस तो अभियान कर ही रही है, जांच कर रही है। मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट प्रमोद शर्मा भी है, हम उनसे भी हमने बात की है। उन्होंने भी दुकानदारों को समझाया है, दुकानदारों को बताया किस तरह से गए। प्रमोद जी, आपका स्वागत है। किस तरह से इस पे ध्यान रखना चाहिए? क्यूआर कोड पे, पेटीएम पे जो फर्जीवाड़ा हो रहा है आपके सामने आई है, जो खाटू श्याम में हो रहा है, रिंगस में सामने आया, सीकर में सामने आया, ऐसे में क्या लगता है आपको, कैसे बचना चाहिए? जी सर, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो क्यूआर कोड था जी वो पहले एक पेपर फॉर्म में आता था, जी जो बाहर लगा हुआ होता था। जी तो उसपे सबसे पहले जो ठगी के मामले सामने आए, जी जैसे ये क्यूआर कोड था, जैसे ये तो मशीन बॉक्स है, जी पहले पेपर आता था प्लेन, जी तो उसको चस्पा कर दिया जाता था दुकानों पे। तो सबसे पहले जो ठगी के मामले सामने आए तो उन्होंने उस पेपर को बदल दिया। जी बाहर जो पेपर लगता था उस पेपर के ऊपर अपना क्यूआर कोड लगा दिया। फिर उससे बचने के लिए कंपनियों ने ये प्लास्टिक का पेपर निकाला, जी उसके ऊपर लगा दिए, जिसको आप कहीं पे भी उठाओ, कहीं पे भी रखो। जी। उसके बाद ये आ गया। फिर इसके बाद तो और ये जो ज्यादा बॉक्स सुरक्षा- वाला है, वही- इसमें कितना वही- सुरक्षित है? वही पे आ रहा हूँ सर। उसके बाद सर कंपनी ने निकाला बॉक्स। जी तो ये जो क्यूआर स्कैनर है, ये अभी तक पहले कोई भी इसमें मामला ठगी का सामने नहीं आया था। इसमें आप जैसे पेमेंट लेते हो तो इसमें से बीप के आवाज के साथ जो आपकी पेमेंट की राशि है उसकी आवाज आती है। और अभी तक ये पहला मामला जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ, पहले ऐसा मामला नहीं हुआ कि ठीक है, मशीन के साथ ठगी हो। हम लोग समझ और पा इसमें रहे भी हैं। जो मामला खाटू श्याम जी जी, उन्होंने जी। बताया मेरे किस साथ तरीके एक से। जी, व्यापारी भी है, उनसे पूछ लेता हूँ कि उनका क्या, कितना नुकसान मानते हैं? कितने सरोज लोगों दोबारा लेंगे उनकी राय, हम लोग दोबारा जानेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका सरोज, तमाम जानकारी। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए।